दोस्तों जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से शिक्षा और ज्ञान से बहुत दूर थे, ऐसे मुश्किल समय में एक महान महिला ने ज्ञान का ऐसा दीपक जलाया जिसकी रोशनी आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। ये कहानी है दूसरों के लिए कुछ बेहतर करने की और मजबूत इरादों की। एक ऐसी महिला की जिसने ना तो कोई राज किया ना कोई जंग लड़ी, लेकिन इंसानियत को एक नई दिशा दी। जी हाँ, बात हो रही है फातिमा अल फिहरी की, जिन्होंने मोरक्को के शहर फेस में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अल करावियीन की स्थापना करके अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए लिख दिया। फातिमा अल फिहरी, जिन्हें उम्मुल बनिन यानी बेटियों की मां के नाम से भी जाना जाता है, सन 800 ईस्वी में ट्यूनीशिया के शहर कैरवान में एक अमीर व्यापारी मोहम्मद अल फिहरी के घर पैदा हुई। 9वीं सदी की शुरुआत में उनका परिवार अफ्रीका के देश मोरक्को के शहर फेस में आकर बस गया। उस समय फेस एक बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन रहा था, लेकिन कुछ ही समय में उनके पिता का निधन हो गया। पिता की तरफ से मिली बड़ी विरासत फातिमा और उनकी बहन मरियम अल फिहरी के हिस्से में आई। दोनों बहनों ने फैसला किया कि वे अपनी ये पूरी संपत्ति अपने ऐशो आराम पर नहीं, बल्कि इंसानियत की भलाई और ज्ञान के प्रसार पर खर्च करेंगी। मरियम अल फिहारी ने अल अंदलुस मस्जिद की स्थापना की, जबकि फातिमा अल फिहारी ने सन 859 ईस्वी में अल करावियीन मस्जिद की नींव रखी। ये मस्जिद उनके पैतृक शहर कैरवान के नाम पर रखी गई थी। फातिमा का उद्देश्य सिर्फ एक मस्जिद बनाना नहीं था, वे एक ऐसा शिक्षा केंद्र बनाना चाहती थीं जहां ज्ञान और शिक्षा का सिलसिला कभी न रुके। कहा जाता है कि उन्होंने निर्माण कार्य की निगरानी खुद की, जो उनकी लगन और समर्पण को दिखाता है। शुरू में यह सिर्फ धार्मिक शिक्षा का केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का सिलेबस पाठ्यक्रम बढ़ता गया। यहाँ सिर्फ कुरान, हदीस और फिक्ह नहीं, बल्कि गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, मेडिसिन, व्याकरण, रसायन शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाने लगीं। धीरे धीरे ये एक मस्जिद से विश्वविद्यालय में बदल गई। इतिहास के अनुसार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और यूनेस्को ने अल करावियीन यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे पुरानी और पहली डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी माना है, जो ऑक्सफोर्ड और बोलोनिया यूनिवर्सिटी से भी सदियों पहले बनी थी। इस विश्वविद्यालय ने इस्लामी स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में ज्ञान और संस्कृति को फैलाने में बड़ा योगदान दिया। यहाँ से शिक्षा पाने वालों में मशहूर नाम शामिल हैं इतिहासकार इब्न खल्दून, इब्न रश्द और मूसा बिन मैमून और अल इदरीसी। इतिहासकारों का कहना है कि फ्रांस के गर्बर्ट, जो बाद में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय बने, उन्होंने भी अल करावियीन यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। कई विद्वान मानते हैं कि अल करावियीन में शुरू हुआ डिग्री देने का सिस्टम ही यूरोप की यूनिवर्सिटियों का मॉडल बना। फातिमा अल फिहरी सन 880 ईस्वी में इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। ये संस्था आज भी मोरक्को की सरकारी यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रही है। फातिमा अल फिहरी की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम, प्रेरणादायक और अमर हो सकती है। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उठो ये मंजर शब्ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए।